कल्पना कीजिए, आप कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर खड़े हैं। आपके चारों ओर धूल का विशाल गुबार उठ रहा है। हजारों रथ के पहिए धरती को कपा रहे हैं। घोड़ों की टापों से भूमि थर्रा रही है। हाथियों की गर्जना और योद्धाओं के हुंकार पूरे आकाश में गूंज रहे हैं। अचानक शंखनाद होता है। एक नहीं, अनेक शंख एक साथ बज उठते हैं। ऐसा लगता है मानो स्वयं समय ठहर गया हो। एक ओर कौरवों की विशाल सेना है, दूसरी ओर पांडवों की धर्म रक्षा के लिए खड़ी सेना। दोनों सेनाओं के बीच एक दिव्य रथ आकर रुकता है। उस रथ पर सारथी हैं माधव, कृष्ण और धनुष हाथ में लिए खड़े हैं महान धनुर्धर अर्जुन। अर्जुन की दृष्टि अपने गुरु, अपने पितामह, अपने भाई बंधुओं पर पड़ती है। उनका हृदय भर आता है। हाथों से गांडीव ढीला पड़ जाता है। आंखों में आंसू हैं, मन में केवल एक प्रश्न, क्या अपने ही स्वजनों का वध करके मिलने वाला राज्य भी किसी काम का है? और ठीक इसी क्षण जब पूरा संसार युद्ध की शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहा था, श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं, ज्ञान का शंखनाद किया। यहीं से आरंभ होता है वह दिव्य संवाद जिसे हम श्री भगवत गीता के नाम से जानते हैं। आज हम गीता संवाद द्वितीय अध्याय सांख्य योग को समझने वाले हैं। आपके सामने श्री कृष्ण अर्जुन से संवाद कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम क्यों व्याकुल हो? यह कांपते हुए हाथ, यह डगमगाता हुआ मन, यह भय कैसा? क्या इसलिए कि सामने तुम्हारे अपने खड़े हैं? क्या इसलिए कि तुम्हें युद्ध का परिणाम दिखाई दे रहा है? अर्जुन, तुम उस सत्य को भूल रहे हो जो समय से भी बड़ा है। तुम शरीर को देख रहे हो, मैं आत्मा को देख रहा हूँ। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। आज मैं तुमसे ही नहीं, हर उस व्यक्ति से कह रहा हूँ जो जीवन की कठिनाइयों से घबराकर बैठ गया है। जब मन भ्रमित हो जाए, तब भय को निर्णय मत लेने दो, अपने कर्तव्य को पहचानो। अर्जुन, तुम युद्ध से भागकर शांति नहीं पाओगे। कर्तव्य से मुंह मोड़ने से मन और अधिक अशांत हो जाएगा। इसलिए उठो, अपने भीतर के साहस को पहचानो और याद रखो, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु बुर्वा ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थात, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए फल को अपना उद्देश्य मत बनाओ और कर्म ना करने की आसक्ति भी मत रखो। अर्जुन, तुम भविष्य के भय में वर्तमान का धर्म मत खो। फल की चिंता मन को बांध देती है, कर्तव्य मन को मुक्त कर देता है। तुम्हें विजय मिले या पराजय, उससे पहले यह आवश्यक है कि तुम अपना धर्म निभाओ। सुख आएगा, दुख भी आएगा, प्रशंसा भी मिलेगी, आलोचना भी मिलेगी, लेकिन जो व्यक्ति इन सब के बीच स्वयं को स्थिर रखता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आज संसार का हर व्यक्ति किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़ा है। किसी का युद्ध भय से है, किसी का मोह से, किसी का चिंता से और किसी का स्वयं से। इसलिए मैं आज भी वही कहता हूँ, उठो अर्जुन, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम अकेले नहीं हो। जब तक तुम्हारे भीतर सत्य, साहस और कर्तव्य जीवित है, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर मनुष्य के भीतर एक अर्जुन है और हर मनुष्य के भीतर श्री कृष्ण की आवाज है। उस आवाज को सुनो, अपने कर्तव्य की ओर लौटो।